रिपोर्टर नीलेश मालवीय। डॉक्टर जया मिश्रा का कमाल, 2 महिला की जान बचाकर दी मिसाल। मां बनना हर स्त्री के जीवन का सबसे अनमोल एहसास होता है। जब किसी घर में बच्चे की किलकारी गूंजती है तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। लेकिन कई बार यह खुशी आसान नहीं होती, इसके पीछे होती है जोखिम, संघर्ष और डॉक्टरों की अथक मेहनत। आज हम आपको उज्जैन की ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी बता रहे हैं, जहां जे.के. हॉस्पिटल की संचालक और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जया मिश्रा ने 2 बेहद जटिल मामलों में मां और बच्चे दोनों की जान बचाकर मिसाल कायम की। उज्जैन में स्थित जे.के. हॉस्पिटल में रोज सैकड़ों महिला मरीज और गर्भवती महिलाएं उपचार के लिए पहुंचती हैं। डॉक्टर जया मिश्रा को जटिल स्त्री रोग मामलों को सफलतापूर्वक संभालने में महारत हासिल है। हाल ही में उन्होंने 2 ऐसे गंभीर केस हैंडल किए जिनमें मां की जान को बड़ा खतरा था। पहला मामला प्लेजेंटा परपीटा का है, जिसमें एक महिला मरीज को प्लेजेंटा परपीटा नामक गंभीर समस्या हो गई थी। इस स्थिति में आंवला प्लेजेंटा अपनी सामान्य जगह से नीचे की ओर खिसक जाती है और बच्चेदानी में गहराई तक धंस जाती है। डॉक्टरों के अनुसार ये समस्या लगभग 25,000 में से किसी एक महिला को होती है और इसमें अत्यधिक रक्तस्राव और जान का खतरा बना रहता है। इस केस में आंवला बच्चेदानी को भेदते हुए यूरिन की थैली तक पहुंच गई थी। स्थिति बेहद नाजुक थी। ऐसे में डॉक्टर जया मिश्रा ने अत्यंत सतर्कता बरतते हुए बच्चे को ऊपर से सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन मरीज की जान बचाने के लिए आंवला को अंदर ही छोड़ना पड़ा। डिलीवरी के बाद भी चुनौती खत्म नहीं हुई। पूरे 9 महीनों तक लगातार फॉलोअप, सोनोग्राफी और अन्य जांच के जरिए आंवला के बचे हुए हिस्सों को सुरक्षित तरीके से निकाला गया और आज मां और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। दूसरा मामला प्लेजेंटा एक्रीटा का है, जिसमें इसी तरह एक अन्य महिला को प्लेजेंटा एक्रीटा की गंभीर समस्या हो गई थी। इसमें आंवला गर्भाशय की दीवार से असामान्य रूप से चिपक जाती है और इस केस में ये यूरिन की थैली से भी जुड़ गई थी। स्थिति अत्यंत जोखिमपूर्ण थी, लेकिन अनुभव और सटीक निर्णय के चलते डॉक्टर जया मिश्रा ने सफल ऑपरेशन कर आंवला को सुरक्षित निकाला। इस केस में भी मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। अब जब दोनों परिवारों के आंगन में बच्चों की किलकारी गूंजी तो खुशी का माहौल बन गया। ये सिर्फ 2 सफल ऑपरेशन नहीं थे, बल्कि यह भरोसे, समर्पण और डॉक्टर जया मिश्रा के चिकित्सा कौशल की जीत थी। डॉक्टर जया मिश्रा न केवल एक कुशल स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, बल्कि सेवा भावना से हर मरीज की व्यक्तिगत देखभाल करती हैं। उनका मानना है कि सुरक्षित मातृत्व हर महिला का अधिकार है और इसी उद्देश्य से वे जटिल से जटिल मामलों को भी पूरी जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं। अभी हमारे पास इसी में का एक और केस, जिसे हम प्लेजेंटा एक्रीटा कहते हैं। एक्रीटा मतलब जो आंवल सिर्फ बच्चादानी के अंदर धंसी है। वो पेशेंट भी आई थी और वो भी हमने उसको तुरंत बच्चादानी निकाली। उस केस में डिफरेंट ये था कि बच्चादानी को साथ में बच्चा होने के बाद तुरंत निकाला गया, पर उसमें ये था कि पिछला ऑपरेशन था और ऑपरेशन होने के कारण पूरा उसके ऊपर चिपका हुआ था, तो उसमें बहुत ब्लड लॉस हुआ। करीब 8 बॉटल हमको ब्लड देना पड़ा, पर हमारी पेशेंट और पेशेंट का बच्चा दोनों ही सुरक्षित हैं। ये प्लेजेंटा एक्रीटा, परक्रीटा, ये बहुत डेंजरस कंडीशंस होती हैं जिसमें माँ को जान का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, और अगर बीच में ब्लीडिंग चालू हो गया तो बच्चे को भी जान का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। रेडी। मेरा नाम आराधना चनौटिया है और मैं उज्जैन से ही रहने वाली हूँ। और मेरा जो केस था, मैंने 3-4 डॉक्टर को यहाँ पे दिखाया उज्जैन में, किसी ने भी उस चीज़ को नहीं लिया। फिर जब मैं मैम के पास आई, जया मिश्रा मैडम के पास, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से ट्रीट करा और पूरे टाइम मेरे को हौसला भी दिया। मेरा केस जो था क्रीटा वाला था, उसके चक्कर में मैं इतनी टेंशन में थी, मैम ने डॉक्टर की तरह नहीं, मुझे एक माँ की तरह ट्रीट करा। और उनकी पूरी टीम, उनके पूरे स्टाफ के लिए मैं बोलना चाहूँगी, सभी लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करा और पूरा टाइम मुझे ऐसा लगा नहीं कि मेरे साथ ऐसी कंडीशन है। ब्लड के लिए भी मैम ने बोला था और हर चीज़ मैम ने मुझे पहले से ही बता रखी थी, जिस चीज़ का हमने पहले से ही सब चीज़ का इंतजाम अच्छे से कर लिया था। और ऑपरेशन के दौर में सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ और आज मैं अच्छे से बैठी हूँ यहाँ पे और मैं खुश हूँ मैडम के पास आके, और उनने मुझे बहुत दिलासा दिया और उनकी वजह से आज मेरी ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और मैं उनके लिए बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी और उनकी पूरी टीम को भी। जी मैम, आप बताइए कि क्या हुआ ऐसा। हमारी एक मरीज जिसे कि प्लेजेंटा परक्रीटा था। प्लेजेंटा परक्रीटा मतलब क्या होता है, जो आंवल होती है वो आमतौर पर बच्चादानी के ऊपर होती है
और कुछ कंडीशंस में अवल बच्चादानी के नीचे की तरफ होती है और इसे हम कंप्लीट प्लेजेंटा प्रीविया यानी पूरी तरह से अवल बच्चादानी के नीचे तो थी, लेकिन साथ में उससे ज़्यादा जटिलता ये थी कि यह अवल बढ़कर बच्चादानी से पेशाब की थैली तक चली गई थी और पूरी तरह से उसके अंदर चिपक गई थी। अब ऐसे में ये मरीज को हमेशा ही जान का खतरा रहता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी खून चालू हो गया तो इसे मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर अनडायग्नोस्ड केस रहा या आपने इमरजेंसी में हैंडल किया तो ऐसे में मरीज की जान जाने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और जब भी ऐसे वाले ऑपरेशंस किए जाते हैं तो हम हमेशा ब्लड अरेंज करके रखते हैं और सारी व्यवस्थाओं के बाद जब हम ऑपरेट करते हैं तो भी इसमें जान जाने का 7 से 10% तक का खतरा होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये आप समझिए कि 25,000 में कोई एक पेशेंट को इस तरह का प्लेजेंटा परक्रीटा होता है। तो हमारी जो पेशेंट थी, इसको जब हमने डिलीवरी किया तो हमने क्या करा, इसका ऊपर से बच्चादानी से खोला और बच्चे को बाहर निकाला। बच्चे को बाहर निकालने के बाद अवल को पूरी तरह से अंदर छोड़ा, पर हमको ही लग रहा था कि कुछ दिनों में इंजेक्शन से, दवाई से अवल गल जाएगी या निकल जाएगी। और क्योंकि ये छोड़ने के बाद कभी कभी इन्फेक्शन का रिस्क होता है या ब्लीडिंग जाने का भी रिस्क होता है, तो इस पेशेंट को पूरी तरह से मॉनिटरिंग किया। कई बार बार पेशेंट का फॉलोअप छूट भी रहा था तो भी उसको बार फॉलोअप किया। और अब 9 महीने के बाद, अब जब उसका बच्चा 9 महीने का हो गया, तब बचा हुआ अवल का टुकड़ा उसको हिस्ट्रोस्कोपी यानी दूरबीन डालकर और सोनोग्राफी की मदद से हमने पूरा निकाला। ये अपने आप में एक अत्यंत जटिल केस है और हमें बहुत खुशी है कि हमारी पेशेंट और उसका बच्चा दोनों ही सुरक्षित हैं और बच्चा भी उसका अब लगभग 9 माह का हो चुका है। अवल वास्तव में होता क्या है? अवल यानी वो हिस्सा जिससे बच्चा माँ से जुड़ा होता है, और जब बच्चा माँ के पेट में डेवलप होता है तो अवल के माध्यम से कॉर्ड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड, उससे बच्चे को सारा खून मिलता है। और ये अगर इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है, आमतौर पर जैसे डिलीवरी होती है बच्चादानी सिकुड़ती है और सिकुड़ने के साथ अवल निकल कर बाहर आ जाती है। पर कुछ रेयर केसेस में जब अवल नीचे होती है और ये परक्रीटा यानी जो 25,000 में किसी एक पेशेंट को होता है, ये बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन होता है। इसमें अवल बढ़कर सीधे बच्चादानी से पेशाब की थैली तक जाकर चिपक गई और ऐसी स्थिति में अगर बच्चादानी निकालते तो पेशाब की थैली कटने का चांसेस ज़्यादा रहता है और फिस्टुला होने की संभावना होती है, जो कि मॉर्बिडिटी या मतलब मदर को बहुत ज़्यादा परेशान करता। उसका सर्वोत्तम उपाय ये होता है कि अवल को अंदर छोड़ दिया जाए, और ये बहुत आवश्यक है कि उसकी मॉनिटरिंग की जाए, क्योंकि अवल छोड़ने के बाद कभी कभी खून जाना, इन्फेक्शन होना या और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी मदर को हो सकते हैं।